का टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको हम आज समझेंगे। इससे पहले हम समझेंगे वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट। टू नंबर्स टाइप ऑफ नंबर, वेरिएबल नंबर, वेरिएबल नंबर। वेरिएबल नंबर होते हैं, इनको हम शो करते हैं एक्स वाई जेड। और कांस्टेंट नंबर होते हैं, कांस्टेंट नंबर को हम शो करते हैं ए बी सी से। ये वेरिएबल नंबर, इनकी वैल्यू जो होती है हर क्वेश्चन में अलग आती है। वेरिएबल है मतलब इनकी वैल्यू सेम नहीं होती है, वेरिएबल वेरी करती है। किसी क्वेश्चन में कुछ आती है एक्स की वैल्यू, किसी क्वेश्चन में कुछ आती है। और ये कांस्टेंट नंबर होते हैं, इनकी वैल्यू सेम रहती है। कांस्टेंट नंबर मीन्स 1 2 3 4 ये नंबर होते हैं। ये जो है कांस्टेंट नंबर कहलाते हैं, इनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, इसलिए इनको कांस्टेंट कहा जाता है। और वेरिएबल वैल्यू की वैल्यू वेरी करती है, हर क्वेश्चन में अलग होती है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस मीन्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, algebraic expressions, algebraic expressions in one variables। इसको हम इक्वेशन भी कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं, और इसको हम लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं। अगर कोई इक्वेशंस है, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इक्वेशन कैसे बनती है। इक्वेशंस के लिए एक दो वेरिएबल, कोई वेरिएबल, सपोज हमने एक्स वेरिएबल्स लिया। एक्स वेरिएबल में कोई हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लिखा 2x, ओनली 2x लिखा, तो ये भी एक वेरिएबल में एक्सप्रेशन है, लेकिन ये इसमें सिंगल टर्म्स है। इसको बोलते हैं मोनोमियल, इसको बोलते हैं मोनोमियल, क्योंकि इसमें वन टर्म है। मोनोमियल यानी एक पद है, इसमें एक पद, इसको बोलते हैं मोनोमियल। और इसमें अगर टू टर्म्स आ जाएं, फॉर एग्जांपल 2x + 1 आ जाता है, तो इसमें टू पद है, टू टर्म्स हैं, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल यानी कि दो पद है, द्विपद। तो ये सिंगल टर्म में है एक्सप्रेशन, ये डबल टर्म है, इसको बाइनोमियल बोलते हैं। और इससे ज़्यादा आते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीमोनियल। ये तीन वाले ट्रायनोमियल बोलते हैं, और उससे आगे जो है तीन से ज़्यादा उसको बोलते हैं पॉलीनोमियल, बहुपदी। इससे बहुत सारे पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं हम पॉलीमोनियल। पॉलीमोनियल यानी कि बहुत पद, बहुत सारे पद आएंगे। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लिखी है हमने, एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इसमें तीन से ज़्यादा टर्म है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीमोनियल। पॉलीमोनियल। तो ये हमने एक्सप्रेशन देख लिया, एक पद क्या होते हैं, द्विपद क्या होते हैं, तीन पद क्या होते हैं, और बहुपद क्या होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक्सप्रेशन की पावर। एक्सप्रेशन की पावर क्या होती है, पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इक्वेशंस, पावर ऑफ इक्वेशन लिख देते हैं, इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिया हमने, एक एक्सप्रेशन लिया 2x - 3, ये एक इक्वेशन है और इसकी पावर हमें पता नहीं है। तो इसकी पावर का मतलब होता है जो इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल इसमें क्या है x, और ये तीन क्या है कांस्टेंट। तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कितनी है, अगर वेरिएबल पावर 1 है तो इसकी इक्वेशन की पावर जो हो गई 1 हो गई। तो वेरिएबल पावर 1, तो इसलिए पावर ऑफ इक्वेशन हो गई पावर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन की पावर जो हो गई 1 हो गई। और अगर एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसके आगे, अगर इस टाइप से है x² + y + 1 कोई इक्वेशंस है और इसकी पावर पूछ रहे हैं, इसकी पावर 1 आई, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ 1 है, और यहाँ पर मैक्सिमम पावर ऑफ कितनी है, पावर वेरिएबल यहाँ पर x भी है y भी है, लेकिन मैक्सिमम जो है पावर 2 है, तो पावर ऑफ इक्वेशन हो गई यहाँ पर 2।
ये होती है पावर ऑफ इक्वेशन या पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। उसके बाद हम देखेंगे इनको सॉल्व कैसे करते हैं। टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं हम, उसको सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द फॉर्मूला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन है और क्वेश्चन है 3x इजिकल टू 2x प्लस 18, ये क्वेश्चन है। इसको हमने सॉल्व करना है। इसको हमें सॉल्व करने के लिए यहाँ देख रहे हैं हमारे पास बीच में इक्वल साइन है और यहाँ दो साइड्स हैं। जो साइड हमारे राइट हैंड में पड़ती है उसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं, और जो हमारी लेफ्ट हैंड में पड़ती है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड 3x है और राइट हैंड साइड है 2x प्लस 18। अब हमने इसमें करना क्या होता है, इसको हमने सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने के लिए हमें वैल्यू निकालनी है x। वैल्यू x फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, अपने जो हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड साइड में सारे वेरिएबल टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, और सारे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो हम लेते हैं राइट हैंड साइड में। इट मीन्स यहाँ पर हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में 3x है और 2x जो है हमारा राइट हैंड साइड में, इसको हम इधर ले जाएंगे अपने। तो इसको जाने की प्लस साइन होता है, तो जब साइड चेंज करते हैं तो इसको यहाँ से 2x हो जाता है -2x, और इधर आ जाता है कांस्टेंट। पहले हमारा राइट हैंड साइड में था 2x प्लस 18, कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है, तो वेरिएबल को हम एक साइड कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 3x के साथ। 3x साथ जाने के लिए इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। जब साइड चेंज होती है तो वेरिएबल टर्म्स की जो है साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस। यहाँ पर प्लस है 2x तो हम इसको ले लेते हैं -2x, और इधर बचता है 18। अब हमारा क्लियर हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे वेरिएबल्स होगा, राइट हैंड साइड में हमारे कांस्टेंट। सॉल्व करेंगे 3x - 2x, वी गेट x इजिकल टू 18। ये हमारा है x इजिकल टू 18, x इक्वल टू 18 आया। अब ये x इसको 1 to 18 आया हमारा। ये क्वेश्चन है ये वैल्यू x की सही है कि नहीं है, इसको भी हम चेक करना सीखेंगे। ठीक है, वी गेट x इक्वल टू 18। अब हम चेक करेंगे क्या ये हमारा x इक्वल टू 18 आंसर आया है, रॉन्ग है, राइट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी वैल्यू है क्वेश्चन से है उसको हम करते हैं, चेक करेंगे हम कि ये हमारा आंसर बोल दे। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको x वी गेट x इक्वल टू 18, तो हम चेक करते हैं वैल्यू दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। पहले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड है 3x, तो इसमें हम जो वैल्यू पुटिंग x की वैल्यू 18 हमें प्राप्त मिली थी उसको हम रख के देखते हैं कितना आता है लेफ्ट साइड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3x मीन 3 इंटू x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x 3 इंटू 18, तो वी गेट 54 लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली और इसी तरह हम राइट हैंड साइड को भी जाते हैं और राइट हैंड साइड को लिखते हैं 2x प्लस 18 और सॉल्व करते हैं। 2x मीन्स 2 इंटू x प्लस 18, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू 18, 2 इंटू 18, 2 इंटू 18 प्लस 18, तो राइट हैंड साइड आती है हमारी 2 इंटू 18 प्लस 18। ऑन सॉल्विंग वी गेट 36 प्लस 18 इज इक्वल टू 54। तो हम देखते हैं कि हमारी राइट हैंड साइड भी 54 आया और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा क्या आया था 54। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों वैल्यू सेम थी, तो इट मीन्स हमारा जो हमारा वैल्यू आंसर है वो बिल्कुल ओके है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम आ जाता है, तो इट मीन्स हमने जो क्वेश्चन किया है वो हमने सीख किया है। इस तरह से हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि
हमको क्वेश्चन करने से पहले चेक करना जरूरी है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। और आगे बहुत सारे को एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और थोड़ा अलग है, उसमें देखते हैं। 2x माइनस 1 इजिकल टू 14 माइनस एक्स। अब इस क्वेश्चन में क्या है, वेरिएबल दोनों साइड में, इधर भी वेरिएबल और कांस्टेंट भी दोनों साइड में है। तो हमने क्या करना है, वही करना है, इक्वल साइन, और लेफ्ट हैंड साइड में अपने टर्म्स ले जाएंगे वेरिएबल टर्म्स, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म्स। लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल 2x ऑलरेडी पहले से ही है, और ये x लेफ्ट राइट में था, इसको लेफ्ट में लाएंगे हम, तो माइनस एक्स का प्लस एक्स। हमने कहा था कि साइड जब चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस इधर आ गया। दूसरा इधर, और ये 14 पहले से था, ये -1 लेफ्ट में, इसको राइट में लाएंगे, यहाँ से उठा के इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा +1, और ये वाला इधर गया था, तो साइन चेंज हो जाते हैं। और सॉल्विंग 2x + x 3x इक्वल टू वी गेट 15, and dividing by 3, 15 is divided by 3, we get 5. It means value of x को we get, हमने मिली x की वैल्यू 5। अब इस ये क्वेश्चन हमारा ठीक है या नहीं हुआ, इसको हम चेक करते हैं, तो जैसे अपने पहले क्वेश्चन में किया था वैसे करते हैं। इसको हम चेक करते हैं कि हमने इसको पुटिंग द वैल्यू ऑफ x ऑन बोथ साइड्स, चेक करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in both sides. First we'll write left hand side 2x minus 1 on solving 2 into x minus 1, 2 into x equal to, कितना आया था, x equal to हमारा 5, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x equal to 5 यहाँ रखते हैं हम, तो 2 5 या 10 या 2 5 10 -1, तो ये हमें मिला 9। कितना आया, 9 मिल गया हमको, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमको मिली, ऑन सॉल्विंग 9 मिली। लेफ्ट हैंड साइड कितना आया, 9। सिमिलरली वी सॉल्व राइट हैंड साइड, वी राइट हैंड साइड एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5 here, वी फाइंड ऑन सॉल्विंग 9। तो इधर यहाँ पर राइट हैंड साइड भी ऑल्सो 9, दोनों सेम है। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो आया था वैल्यू वो ओके है। राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, हम सॉल्व करते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन है, डिफरेंट है। x/2 minus 1/5 is equal to x/3 plus 1/4। इसको हमने सॉल्व करना है। अब इसमें भी वही है, दो साइड्स हैं, लेफ्ट राइट, और राइट हैंड साइड वेरिएबल ले जाएंगे अपने लेफ्ट में, x/3 ऑन लेफ्ट हैंड साइड बट x/3 राइट हैंड साइड, तो इसको हम इधर ले आएंगे। तो ये प्लस से प्लस x/3, साइड चेंज करता है तो ये कन्वर्ट इनटू -x/3 इज इक्वल टू 1/4 इज इन राइट हैंड साइड बट -1/5 ऑन लेफ्ट, इसको इधर लाएंगे हम तो ये प्लस हो जाएगा 1/5। क्लियर। अब फ्रैक्शन से ही तो ये x/2 -x/3 सॉल्व करने से पहले हम एलसीएम लेंगे। 2 और 3 एलसीएम 6, तो 2 3 या 6 3 टाइम्स और 3x, 3 2 या 6 2 टाइम्स 2x, ये सबको आता है एलसीएम। 5 4 का एलसीएम 20, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20। ऑन सॉल्विंग x/6, यहाँ आ जाएगा x/6 इज इक्वल टू 549/20, 549/20। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको ऐसे, तो x इंटू 20 इज इक्वल टू 6 इंटू 9, देयरफॉर वी गेट x इक्वल टू 9 6 जा 54/20। (27/10) x इक्वल टू
27/10 x/6 क्लियर हो गया होगा। यहाँ एलसीएम लिया हमने तो 5 4 9/20 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 × 9 is 54 20 is divide x equal to 54 divided by 20 on solving we get 27/10। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट एक नया टॉपिक लेके फिर से हम हाजिर होंगे आपके चैनल में। धन्यवाद।